सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि बेशक नेकों के लिए हमने जन्नत बनाई है और गुनहगारों के लिए, फासिकों के लिए, पापियों के लिए हमने जहन्नम बनाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को पैदा फरमाया और जहन्नम को पैदा फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील और मीकाईल से कहा कि जाओ और जाकर के जन्नत और जहन्नम को देख लो। बहुत ध्यान से थोड़ी सी गुफ्तगू आपने सुनना है, मुझसे बहुत बेहतर गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। जाहिर सी बात है, बिरयानी खाने के बाद खिचड़ी खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने सुनना बहरहाल है। शायद कि आपके दिलों में बात मेरा अल्लाह उतार दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और जहन्नम को पैदा फरमाया, पहले सुने तो सही कि जन्नत क्या है। जन्नत वो है जहाँ बाग है, बहार है, जहाँ पर बुलबुलों की चहक है, जहाँ पर हुराने बहिश्त का हुस्न है, जहाँ पर नहरें हैं। दुनिया में नहरें बहती है तो उसके लिए नशेब चाहिए, यानी गड़ा चाहिए, लेकिन जन्नत में नहरें ऐसी है कि उसके लिए किसी गड़े की जरूरत नहीं है। अक्सर दरिया के किनारे बदबू आती है, लेकिन जन्नत की नहरों के किनारे अल्लाह अकबर मुश्क की खुशबू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहाँ पर जो पानी पीने के लिए प्याले रखे हैं वो सितारों की तरह चमकदार है और बड़े बड़े हैं। और जन्नत का पानी जो एक मर्तबा पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत का खाना जो एक मर्तबा खाएगा उसको फिर कभी भूख नहीं लगेगी। दुनिया का खाना खाने वाला जब दुनिया का खाना खाता है तो खाने के बाद ज्यादा खा लेता है तो बदहजमी होती है, लेकिन जन्नत का खाना ऐसा है कितना भी खा लो तो पहली बात बदहजमी नहीं होगी, दूसरी बात बैतुल खला के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुशबूदार पसीने के जरिए से वो खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जो जन्नत में जाएगा वो कभी नहीं मरेगा, फिर उसको कभी मौत नहीं आएगी, फिर उसको वहाँ पर नींद नहीं होगी, फिर उसको वहाँ पर गम नहीं होगा, फिर उसको वहाँ कभी परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जन्नत वो जगह है कि कभी गौसुल आजम का दीदार होगा, कभी गरीब नवाज का दीदार होगा, कभी मखदूम अशरफ का दीदार होगा, कभी महबूब इलाही का दीदार होगा, कभी सिद्दीक अकबर का दीदार होगा, कभी फारूक आजम का दीदार होगा, कभी उस्मान गनी का दीदार होगा, कभी साबिर कलियर का दीदार होगा, कभी सैयदुस सादात मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा का दीदार होगा। जिस हुसैन के नाम पर शरबत तकसीम करते हैं, जिनके नाम पे जाने कुर्बान करने की बात करते हैं, जन्नत में जब जब जाएंगे हुसैन पाक के दीदार का शरफ नसीब होगा, हसन मुज्तबा का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी नकी हसन अस्करी, इमाम मेहदी, इन आकाओं की जहां ज़ियारत नसीब होगी, हद तो ये है कि जन्नत में दीदार मुस्तफा होगा। हद तो ये है कि जन्नत में दीदार खुदा होगा। जन्नत वो है, जन्नत इसलिए अजीज है कि वहां यारों का दीदार होना है, वहां प्यारों का दीदार होना है। यहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके सुन्नियों को रोना इसलिए आता है कि कब्र तक निगाहें टिक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। अजमेर इसलिए मुकद्दस है, पसंद है कि वहां मज़ारे गरीब नवाज दिखता है। जन्नत इसलिए पसंद है कि वहां चेहरे गरीब नवाज नजर आए। जन्नत कैसी है? इसीलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जन्नत में जाए, जहां वो देख सके आकाओं को, जहां वो देख सके आकाओं को। लोग कहते हैं ये क्या ज़ियारत लगा रखी है, ये क्या सलाम सलाम लगा रखा है, इधर सलाम पढ़ते हो उधर ज़ियारत करते हो। हम कहते हैं नादान, जन्नत में कोई इबादत नहीं है। जन्नत में सिर्फ दो इबादतें हैं, एक तो ज़ियारत और दूसरा सलाम। एक तो ज़ियारत
और दूसरा सलाम। कुरान कहता है सलामुन अलैकुम तिब्तुम, जन्नतियों को फरिश्ते सलाम करेंगे। कुरान कहता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जन्नतियों को अल्लाह सलाम करेगा। लेकिन जब वो सलाम करेगा अल्लाह फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और वो जब सलाम करेगा अल्लाह तो सब बंदों को नहीं करेगा बल्कि मुजरिमों को अलग कर देगा। मतलब जो नबी पे सलाम पढ़ते थे उन पे कुदरत सलाम पड़ेगी, जो नहीं पढ़ते थे उनको छांट कर अलग कर दिया जाएगा। तुम ज़ियारत से भी चिढ़ते हो, सलाम से भी चिढ़ते हो, जन्नत में तो ज़ियारत भी और सलाम। इसका मतलब ज़ियारत और सलाम ये जन्नतियों की पहचान है, और तुमने दोनों पहचानों को बुला दिया है। सुन्नी यहाँ इसलिए ज़ियारत और सलाम करता है कि आदत बना ले, क्योंकि ये जन्नतियों की अलामत है। जो चिढ़ते हैं मैं उनसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ उनसे इतना कहता हूँ कि कुरान सही तौर पे पढ़ लो, कुरान सही तौर पे पढ़ लो। बहरहाल बहुत लंबी नहीं करना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो जन्नत वो है, उसकी नेमतें वो है, जन्नत वो है, उसकी नेमतें वो है। बैठ 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 कर सुन, ठीक 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 बैठ जाएंगे ये लोग, कोई मोहब्बत से सुनियो, मोहब्बत से, मोहब्बत अपना मसला की मोहब्बत है मेरे भाई, अपना मसला है, कोई बात नहीं, ये भी इनकी मोहब्बत है। अगर वो भाई बैठ जाए तो और उनकी भी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। आप रात में 1-1:30 बजे खड़े, मुझे पता है ये सोने का टाइम है और आपके यहाँ तो रात जल्दी होती है, इसलिए ये तो रात का आखिरी पहर है। लेकिन ये राजमहल वालों की मोहब्बतें हैं, इस इर्द गिर्द वालों की, कि वो यहाँ बैठे हैं, वरना इतनी रात तक जलसे में कौन जगता है। लोग तो घर चले जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मगरिब बाद का टाइम है, ये भी आपकी मोहब्बत है। अल्लाह गौस पाक के सदके आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर मैं जन्नत की फजीलत ही बयान करूं तो बहुत बड़ी बात है, पूरा उन्वान इसी में खत्म होगा। जन्नत वो है जहां जाने के बाद फिर निकाले नहीं जाएंगे। जन्नत में अल्लाह का, भाइयों बताओ इससे बड़ी कोई बात है? जन्नत में अल्लाह का दीदार है, जन्नत में अल्लाह का, बोलो जन्नत में अल्लाह का दीदार है, जन्नत में अल्लाह का दीदार है। सुभान अल्लाह, जन्नत वो है। लेकिन जन्नत किसके लिए है? इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत। पापियों ने उसमें नहीं जाना, गुनहगारों ने उसमें नहीं जाना, अय्याशों ने उसमें नहीं जाना, आवारा गर्दी करने वालों ने उसमें नहीं जाना, बल्कि अल्लाह अकबर, जो नमाजों को में सुस्ती करते हैं, जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो मस्जिदों को वीरान करते हैं, उनको जन्नत में नहीं जाना। आप कहेंगे कि आप कहते हैं कैसे नहीं जाना? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क कर देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए उसको जाना कहां है? जहन्नम में जहां उसका नाम लिखा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा उन्वान आज नमाज नहीं है, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको और मेरी बैठी हुई इन बहनों को जो इतनी सर्द रात में बैठी हुई है इतना कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, आप शादियों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, आप दोस्तों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, आप अहबाब के लिए वक्त निकाल लेते हैं, आप मौत मैयत के लिए वक्त निकाल लेते हैं, आप बीवी बच्चों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। बोलो, सबके लिए वक्त निकालने वालों, रब के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? मेरे अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? आखिर 15-20 मिनट क्या हम अल्लाह के लिए नहीं दे सकते? और सुनो सुनो, जो जिसके घर जाता है वो उसका मेहमान होता है। मुसलमान तू कितना खुश नसीब है, कोई वजीर का मेहमान बनता है, कोई अमीर का मेहमान बनता है, कोई MLA MP का मेहमान बनता है। जो मस्जिद में नमाज के लिए जाता है वो कायनात के खालिक रब्बे रहमान का मेहमान बनता है। बताओ, मुसलमान से ज्यादा किसकी किस्मत हो सकती है? किसी को वजीर अमीर बुलाता है, किसी को रब्बे मोहम्मद बुलाता है। सोचो, जब तुम मस्जिद में जाते हो तो अल्लाह के मेहमान
परेशान होते हो, क्यों नहीं जाते? और सुन लो, जब तक तुम मस्जिद में जाते रहे, नमाजों की पाबंदी करते रहे, कभी गुर्बत तुम पर मुसल्लत नहीं हुई, कभी तुम पर परेशानी मुसल्लत नहीं हुई, कभी तुम बेचैन न रहे, कभी तुम बेकरार न रहे। मगर याद रखो, जब से तुमने मेरे अल्लाह का सजदा करना छोड़ दिया, रब की बारगाह में सर झुकाना छोड़ दिया, तुम परेशान हो गए, तुम बेचैन हो गए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी गद्दार हो गई, तुम्हारी बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनको अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? दरअसल बात यह है, अल्लाह की चौखट से रिश्ता कमजोर करने वालों, सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी दरख्त को कटवाता नहीं है जब तक वो दरख्त अल्लाह का जिक्र करता है। जब तक के कोई मछली अल्लाह का जिक्र करती है, उस वक्त तक कि वो मछली जाल में कभी नहीं फंसती। जब तक कि अल्लाह अकबर, कोई परिंदा मेरे अल्लाह की याद करता है, शिकारी उसका शिकार नहीं कर पाता। आप मुझे बताएं, जब परिंदा अल्लाह का जिक्र छोड़ दे, अल्लाह की इबादत छोड़ दे, वो शिकारी के जाल में आता है। जब जानवर अल्लाह का जिक्र छोड़ दे, वो कसाई की छुरी के नीचे आता है। जब दरख्त अल्लाह की इबादत छोड़ दे, तो उस पर लकड़हारा, लकड़ियां, उस लकड़हारा उस पर जो वो आरा चला देता है। इसी तरह अगर मुसलमान अल्लाह का जिक्र छोड़ दे, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत उठा लेता है, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सबके लिए वक्त निकालने वालों, अपने रब के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? और सुन लो, अगर तुम सजदे के पाबंद हो गए, अल्लाह तुम्हारी निगाहों में ऐसी तासीर पैदा करेगा, जिसको नजर भर के देख लोगे अल्लाह उसकी तकदीर बदल देगा। तुमने सजदे को समझा क्या है? तुमने इबादत को समझा क्या है? आओ आओ अपने रब की इबादत की तरफ आओ। तो मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उन लोगों ने, उनका ठिकाना जन्नत कैसे हो सकता है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में गफलत करते हैं। सुनो सुनो, मुमकिन है आपको परेशानी हो कि नमाज तर्क करके भी तो हम जन्नत में जा सकते हैं। याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। हदीस का लुग़वी माना यही है, लेकिन अइम्मा अहनाफ इसमें तावील करते हैं कि उसने काफिरों जैसा काम किया या वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा एंड इसी पे करते हैं कि जब कोई नमाज में सुस्ती करता है, नमाज नहीं पढ़ता, जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो फिर वो मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाता है। मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाता है। और अल्लाह न करे वो मरने वाला जो नमाजों में गफलत करता है, कैसे मरता है? काफिर होकर मरता है, काफिर होकर के मरता है। मुसलमानों, अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। अगर नबी का बेटा भी काफिर होकर के मरेगा तो उसको भी जन्नत नहीं मिल सकती। क्या हमारा बाप नबी है? हमारा बाप सहाबी है? नहीं। नबी का बेटा भी काफिर होकर मरे तो उसको भी जन्नत नहीं मिलेगी। क्या ख्याल है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के हवाले से? अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के मुतालिक क्या कहा? लैसा मिन आलिक, ऐ नूह अब ये तेरी अहल से, तेरी आल से न रहा। बताओ मुसलमानों, जब काफिर होने के बाद नबी का बेटा जन्नत में नहीं जा सकता तो अल्लाह न करे नमाज तर्क करने की बुनियाद पर अगर हमारा खात्मा ईमान पर न हुआ तो हमारा हाल क्या होगा? सोचो सोचो। अल्लाह अकबर। ईमान पर खात्मे की बात आई है तो अर्ज करूं, सरकार गौस पाक जैसी शख्सियत रोया करती थी, ए अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर फरमा। गौस पाक से किसी ने पूछा, ईद के दिन आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर हो। हमने कभी ईमान पर खात्मे के हवाले से गौर ही नहीं किया। हम तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हम तो आशिक़ रसूल है। अपने आप को आशिक़ रसूल कहने से पहले अपने चेहरे को कभी आईने में देखा?
कि आशिकों के चेहरे यूं होते? अरे आशिक तो वो है कि पहली रात का दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ है और नबी बुलाते हैं तो वो दुल्हन को छोड़कर जान देने के लिए नबी के कदमों में आ जाता है। पहली रात की दुल्हन को छोड़कर नबी के बुलावे पर आशिक रसूल जान देने के लिए आता है, सर कटाने के लिए आता है। हम कैसे आशिक रसूल हैं कि नींद कुर्बान करके सर झुकाने के लिए मस्जिद में नहीं आते? हमें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? हम कैसे आशिक रसूल हो सकते हैं? आशिक तो वो था जिसको मक्के की गरम गरम रेत पर लिटा करके उसके सीने पे खड़ा कर दिया गया एक आदमी को और कहा गया बिलाल मोहम्मद का दामन छोड़ दे। तो बिलाल कहते हैं कि मैं अपने जिस्म की बोटी बोटी करवा सकता हूँ, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। तुम गाने की दहलीज पर नबी का दामन छोड़ रहे हो, तुम शराब की दहलीज पे नबी का दामन छोड़ रहे हो, तुम जुए की दहलीज पे नबी का दामन छोड़ रहे हो। सोचो, अपने इन हाथों में जुओं के पत्ते लेते हो, ताश के पत्ते लेते हो, हराम चीजें अपने हाथ में लेते हो। मेरे करीम आका ने फरमाया जो अपने हाथ में जुओं की चीजें लेता है जब क़यामत के दिन वो उठेगा तो उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। जो दुनिया में जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने वालों, शतरंज खेलने वालों, ताश के पत्ते खेलने वालों, कौड़ियां खेलने वालों, मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेलने वालों, मोबाइल के बटन दबा दबा कर रात के 3-3 बजे तक जुओं की महफिलें सजाने वालों, तुम्हें पता है क़यामत के दिन जुआ खेलने वालों के हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। सूअर, सूअर, वो सूअर जिसको देखकर तुम्हें घिन आती, जिसका नाम सुनकर तुम्हें घिन आती है। सूअर सामने से आए तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। क्या मजे ले लेकर के जुआ खेलते हो? ट्रेनों में जुआ खेल रहे हो, मोहल्लों में जुआ खेल रहे हो, घरों में बैठ के जुआ खेल रहे हो। सोचो, जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, क़यामत जहां अंबिया की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी होगा, जहां माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, जहां बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, जहां रिश्ते खून के टूट चुके होंगे। मेरे इमाम कहते हैं उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर न हो, वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा।